हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे स्टडी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेंस की परीक्षाएं भी कंडक्ट करवा ली गई और आंसर की भी रिलीज़ कर दिया गया है। जो रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट के, वो ये बयां कर रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं लाई करने वाली है 250 से लेके 290। हो सकता है 300 प्लस जाने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। रेयर चांसेस है कि 300 प्लस इस बार की कट ऑफ जाए। जैसा कि एनालिसिस के साथ साथ जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स के डेटा भी निकल कर आ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट के आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत जो है कम नंबर हुआ है, चूँकि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तो 300 प्लस जाने के भी चांसेस बहुत कम है। जैसा कि हमने कल एक एनालिसिस के थ्रू आपको बताया था, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके 315 मार्क्स तक बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है कि आपका हो जाएगा। लेकिन अब जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर भी हैं उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो है सर्वे किए गए और तरह तरह के यूट्यूब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से भी ये सर्वे किया गया है और जिस हिसाब का रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो थोड़े से आश्चर्य करने वाले हैं। और मे भी इस बार की जो कट ऑफ रहे वो कम ही रहे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, बहुत से जो ऐसे स्टूडेंट हैं वो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक तरह से कहें तो काफ़ी ज़्यादा जो है हताशा भी होती है। ज़्यादा अटैम्प्ट्स होते हैं, जैसे जैसे अटैम्प्ट्स बीतते जाते हैं वैसे वैसे जो है आपके जो है एज बढ़ते जाती है और वैसे वैसे जो है डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है सिलेक्शन ना होने के कगार पर। तो यहाँ पर हमारी यही आशा है कि आप सभी स्टूडेंट जिन्हें भी ये वीडियो देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो, ताकि ये अटैम्प्ट आपका लास्ट हो और आपका 100% सिलेक्शन यहाँ हो जाए। अब जो डाटा निकल कर आ रहा है वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ एक पोल कराया गया था, कम स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया गया, लेकिन फिर भी इनके आधार पर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट के जो नंबर आ रहे हैं वो स्कोर आप देख सकते हैं 245 से लेके 280 तक। इसमें आपके 250 वाले भी हो सकते हैं, 260, 270 और 280 वाले भी हैं। वहीं 281 से लेके या 281 से लेके 300 के बीच लाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों का जो प्रतिशत है वो 23% है। और यहाँ पे देखा जाए 300 क्रॉस करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी 23% के अप्रॉक्स देखने को मिल रही है। बाकी 331 आपके 7% हैं और ये आपका जो है नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं। 350 प्लस की अगर बात करें तो जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 11% तक है, जो कि AAO JSO के लिए फ़ाइट करेंगे। अदर देन वाले थोड़ा से फिर रिलैक्स कर सकते हैं और 350 प्लस ज़रूरी नहीं है कि आप गेन ही करें। अगर AAO JSO के लिए हैं तो वो ज़रूर आपको 350 प्लस गेन करना होगा, तभी जो है आपका फर्दर प्रोसेस कंडक्ट हो सकेगा। अगर हम इस बार की अब अगर कट ऑफ एनालिसिस करके आपको बताएं कि क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आंसर की आने के बाद, नंबर भी घटे हुए हैं और 10 से 15 अंदर जैसे सभी स्टूडेंट ने अपना एक फिक्स किया था कि इससे ऊपर मेरा नंबर 100% जाने वाला है आंसर की आने के बाद। लेकिन जब आंसर की रिलीज़ की गई तो उनके वो जो क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया था वो बहुत ज़्यादा डंप हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बेस पे अगर हम कहें तो इस बार की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो जाएगी और 100% आपको लो देखने को मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर में देखा जाए जो कट ऑफ गई है आपकी, तो वो कहीं ज़्यादा हाई गई है आपकी 323-40 ऐसे जो है कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 300 से कम जो है आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर प्रोसेस की बात की जाए तो 25-27 अक्टूबर के बीच 26 तारीख के डेट में पूरा प्रोसेस कंडक्ट करवा ली गई, मेंस की परीक्षाएं कंडक्ट करवा ली गई। तो एक ही शिफ्ट में सभी स्टूडेंट का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम्स ले लिया गया। और अगर ओवरऑल वैकेंसी देखें तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा एक फैक्टर काम करता है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो वैकेंसी अच्छी खासी है और ठीक ठाक लेवल के स्टूडेंट यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। ऐसे भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जो पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एज अ इंस्पेक्टर और एज एन AAO और एज अ JSO। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो दोबारा से पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उन्हें होम टाउन, उनका जो होम स्टेट है वो उन्हें मिल सके, क्योंकि बहुत दूर दूर भेज देता है थोड़े से। अगर आपके रैंक अच्छी नहीं है और आप CGL क्वालिफाई हैं तो आपको दूर दूर भेज देता है, केरल, पुदुचेरी, ना जाने कहाँ कहाँ इतना दूर भेज देता है कि घर वालों की याद आते होते विद्यार्थी जो है परेशान हो जाता है और दोबारा से जो है पेपर देता है। तो एक्सपीरियंस वाले जो लड़के हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है और अच्छा खासा एक अपना जो है स्टेबिलिटी उन्होंने बनाया है। होप्स उन सभी को उन सभी का ये लास्ट अटैम्प्ट हो और उन्हें होम टाउन या होम स्टेट, उनका होम सिटी देखने को मिले।
अब अगर अभ्यर्थियों बात कर लेते हैं कि क्या आपकी जो है इस बार की सेफ स्कोर रहने वाली है, यूआर कैटेगरी में क्या चांसेस हैं कि आपकी जो है सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर अगर 290 से लेके 295 तक आपके स्कोर आ रहे हैं ना साथियों, तो एक तरह से कहें तो आप बॉर्डर एरिया पे हैं और चांसेस हैं, ऐसा नहीं कहेंगे आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि 300 प्लस जाने वाले भी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर भी एक तरह से कहें तो मोटा मोटा चांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक थोड़ा सा चांस आपको मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पर आपको लगभग 275 से लेके 280 तक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम EWS कैटेगरी की बात कर लें तो EWS में भी यही 275 से लेके 280 के मिड में आपको देखने को मिल सकता है। इतने जो है चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं एज अ CGL इंस्पेक्टर या फिर एज अ प्रिमिटिव ऑफिसर। तो ये चांसेस जो है आपको ये डाटा बयान कर रहा है। और SC कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो SC कैटेगरी में आपके स्कोर लगभग 260 के अप्रॉक्स आपके अगर जा रहे हैं तो आप एक तरह से कहें तो सिलेक्शन होने के चांस हैं। और ST कैटेगरी की बात कर लें तो 255 के अप्रॉक्स, और बाकी अगर PH के साथ ही हैं तो 225 तक, यहाँ भी 255 तक आपको भी देखने को मिलेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन अगर इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आपका 255 के अप्रॉक्स आप सभी को देखने को मिल सकता है। ये जो है अदर देन AAO JSO की पोस्ट की कट ऑफ है। और AAO JSO के लिए आप अगर फाइट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर इस बार UR कैटेगरी के 400 तक टच होने के चांसेस हैं। पिछली बार देखा गया था 400 प्लस जो है कट ऑफ गई थी, लेकिन यहाँ पर 395 से लेके 400 तक सिलेक्शन होने के चांस हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में भी आपके जो चांसेस हैं वो लगभग 390 के अप्रॉक्स अगर आप जा रहे हैं तो ठीक ठाक माना जाएगा। फिर EWS की बात करें तो 390 तक यहाँ भी जाने के चांसेस हैं। बाकी अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 380, और ST कैटेगरी की बात करें तो ST में 375 के अप्रॉक्स। और आप अगर अदर देन अगर डिसेबल साथी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपको यहाँ तक 365 तक देखने को मिल सकती है। और अगर हम AAO की कट ऑफ है और चूंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो रॉ स्कोर अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप एक तरह से आशा कर सकते हैं कि आपके चांस हो सकते हैं आप सेलेक्ट हो जाएं। बाकी अगर JSO की बात करें तो JSO के लिए आपको आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपके UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो और आपके लगभग 330 के अप्रॉक्स आपके नंबर बन रहे हैं, तो एक तरह से सेफ जोन माना जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें ओबीसी में लगभग 325 और यहाँ 335 तक आप लेके चलिएगा। यहाँ 325 अगर जा रहे हैं तो एक तरह सेफ माने जाएंगे। EWS से बिलोंग कर रहे हैं 325, यहाँ भी 325 तक देखने को मिल सकता है। SC की बात करें तो SC में लगभग 320 तक यहाँ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं ST कैटेगरी का तो 315 तक यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप डिसेबल हैं तो 310 तक मान के चलिएगा। अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आपका चांस है। फिर भी अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखे जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ देखने को मिला, क्योंकि पोस्ट भी कम देखने को मिल रही थी उस बार, और इस बार पोस्ट भी अच्छी है। और पेपर का लेवल अगर देखा जाए स्टैंडर्ड पेपर आया था आपका। मैथ्स जिस हिसाब का पूछा गया है उस हिसाब से बहुत से अभ्यर्थी धाराशाही हुए हैं और कहीं ज़्यादा जो है इसी वजह से नंबर कम हुए हैं। बाकी रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक है, प्रीवियस ईयर से मैचिंग बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले और ज़्यादा उसकी वर्डिंग भी हार्ड देखने को नहीं मिली। और इंग्लिश की भी वही बात है कि 45 क्वेश्चंस में से लगभग अटेम्प्टेबल है 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तक। बाकी अगर GS की बात करें तो बल्ले बल्ले हो जाता है 25 में। अगर आपके 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक अगर सही कर पा रहे हो आप तो एक बेटर जोन माना जाएगा। और बाकी कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है और पेपर 2 जो कंडक्ट करवाया गया है वो आपका JSO और AAO के लिए कंडक्ट करवाया गया है। होप सो जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके सिलेक्शन तक हम आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। ज्वाइनिंग तक आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा जो है हम दिल से एक आप सभी को जो है बेस्ट विशेस देते हैं कि आप सभी का ये लास्ट अटैम्प्ट हो और आप सभी लोग क्वालिफाई कर जाएँ, क्योंकि जिस फेज़ से आप लोग गुजर रहे हैं एक सिलेक्शन का दौर होता है और सेलेक्ट होने के बाद वो दौर बहुत याद आता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यादगार रहती हैं कि कितना आप लोगों ने मेहनत किया था, कितनी रातें आप जो हैं अंधेरे कमरे में बिताए थे और मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्वेश्चंस जो हाई फाई लेवल के हैं उन्हें आप सॉल्व किए थे रात में 2 बजे। तो एक बेस्ट विशेस हमारे जो है तरफ से है आप सभी को। और
वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें साथियों, और आपके कितने स्कोर हैं ये भी साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।